Today we are going to discuss about the adaptive Huffman coding. Adaptive Huffman coding एक डेटा कंप्रेशन की एक टेक्निक है। इसमें जो प्रोसीजर है, जो इसका प्रोसेस है, वो 3 स्टेप में वर्क करता है। पहला है हमारा अपडेट प्रोसीजर, दूसरा है एनकोडिंग का एक प्रोसीजर, और तीसरा है इसमें एक प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड एज ए डिकोडिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि हम इस टाइप के एल्गोरिदम को कब अप्लाई करते हैं। जैसे प्रीवियस हमें पता है हाफमैन कोडिंग होती है, हाफमैन एल्गोरिदम होती है, और एक दूसरा होता है मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग। तो वो जो दोनों टाइप की कोडिंग थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करी थी, उनमें अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे सिंबल या कैरेक्टर के साथ प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो उसके बेसिस पे हम लोग वेरिएबल लेंथ की कोड असाइन करते हैं फॉर द करस्पॉन्डिंग सिंबल्स ऑफ द कैरेक्टर्स। लेकिन अगर हमें सिंबल या कैरेक्टर के साथ प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो उस केस में हम कैसे कोड असाइन करें वेरिएबल लेंथ की। तो उस पर्पस के लिए वी आर गोइंग टू यूज एडेप्टिव हाफमैन कोडिंग अप्रोच। इसमें 3 स्टेप हैं, अपडेट, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। मैं सबसे पहले बात करूंगा अपडेट प्रोसीजर की कि कैसे हम इसमें ट्री डेवलप करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बात करता हूं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और कंडीशंस की या रूल्स रेगुलेशन की जो कि हम फॉलो करते हैं फॉर अपडेटिंग दी ट्री और दैट इज रिलेटेड विद द एडेप्टिव हाफमैन कोडिंग। तो उसमें सबसे ज़रूरी है हमारे पास एक ट्री हम लोग इसमें बनाते हैं। जैसे हम हाफमैन ट्री के लिए भी ट्री बनाते हैं जिससे हम कोड जनरेट करते हैं फॉर दी करस्पॉन्डिंग सिंबल्स और दी कैरेक्टर्स। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे हम इसमें कोई भी ट्री फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए एक टाइप के कुछ नोड गिवन होंगे। उसमें 2 मेन पैरामीटर हैं। एक है हमारा वेट और दूसरा है हमारा इसमें नोड नंबर। तो वेट ऑफ ए नोड का क्या मतलब है? वेट ऑफ ए नोड का मतलब ये है कि जो भी हम ट्री जनरेट करेंगे उसमें जो वेट असाइन होगा, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि एक मैंने नोड बनाया है तो इस नोड में हमें एक वैल्यू असाइन करनी है। जब हम कोई भी ट्री बनाएंगे, कोई भी सिंबल को स्कैन कराएंगे और ट्री को अपडेट कराएंगे तो वहां पे हमारे लिए जरूरी है कि वी हैव टू असाइन ए वैल्यू जो वेट होगा। तो वेट क्या होगा, जो भी एक हमें मैसेज गिवन है उसमें वो पर्टिकुलर सिंबल कितने नंबर ऑफ टाइम आया है, नंबर ऑफ अकरेंसेस के बेसिस पे वी हैव टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ द वेट। तो एक तो ये हो गया। अब इसमें भी हम बात करें, ट्री में 2 टाइप्स के हमारे नोड होंगे। एक इंटरनल नोड होता है जिसे मैं इस टाइप के सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं, और एक दूसरे टाइप का नोड और होता है जिसे मैं इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये एक टाइप का ट्री है। इसमें अगर जो सर्कल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरनल नोड, और जो ये रेक्टेंगल बॉक्स है दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल नोड। एक्सटर्नल नोड में ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो लीफ नोड को मैं एक्सटर्नल नोड से रिप्रेजेंट करता हूं, जिसको मैं इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन में भी हम लोग उसी तरीके से इसमें बनाएंगे। जो सर्कल की फॉर्म में है दैट इज द कॉल्ड एज इंटरनल नोड। इंटरनल नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है वेट को असाइन करने की। जैसे मैंने बताया था, जो भी एक्सटर्नल नोड होंगे उनको वेट असाइन करने के लिए मैं ये केवल मेंशन करूंगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट सिंबल इज कमिंग, दैट मींस नंबर ऑफ अकरेंसेस। उसके बेसिस पे एक्सटर्नल नोड का वेट असाइन हो जाएगा। दूसरी जो हमारा इंटरनल नोड है उसका वेट कैसे असाइन होगा? इसका जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री प्लस वेट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी वैल्यू मान के चलो 1 है, तो जो इसका वेट होगा वो कितना हो जाएगा? 1 + 1 = 2। ऐसे ही जो ये 1 है ये कहां से आएगा? यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 होगी। तो इन दोनों का जो टोटल सम होगा वो यहाँ पे आ गया, इन दोनों का जो टोटल सम होगा वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम वेट को असाइन करेंगे। तो एक ये पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। दूसरा जो मैं बात करता हूं, एक और हमें पैरामीटर की जरूरत है दैट इज कॉल्ड एज ए नोड नंबर। नोड नंबर क्या है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 51। जैसे कि जो एक रूल्स रेगुलेशन है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो नोड होंगे इस टाइप के ट्री में जो हम एडेप्टिव हाफमैन कोडिंग के लिए बनाएंगे दैट इज लेस देन इक्वल टू 2m-1, वेयर m इज दी, m क्या है हमारा? अल्फाबेट साइज।
दैट इज इक्वल टू 20, ये कितनी वैल्यू होती है 26, क्योंकि जो भी हम ये कोडिंग यूज कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी यूज फॉर दी असाइनिंग दी बिट्स फॉर दी रेस्पेक्टिव अल्फाबेट्स। तो हमारे टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं। अगर मैं ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कराऊंगा तो दैट विल इक्वल टू 51। ठीक है, दैट मींस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड पर्टिकुलर ट्री में किसी भी ट्री में आएंगे वो कितने होंगे, उसमें नोड कितने होंगे 51। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी 51। ठीक है, उसके बाद हमें फिर नंबरिंग कैसे साइन करनी है, यहां पे फिर 49 आएगा इसके राइट चाइल्ड के लिए, लेफ्ट चाइल्ड के लिए 48 आएगा, फिर 49 के राइट चाइल्ड के लिए 47 आएगा, फिर 49 के लेफ्ट चाइल्ड के लिए 46 आएगा। तो इस तरीके से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे नंबरिंग को शिफ्ट करते हुए चले जाना है। तो एक ये तरीका होगा टू असाइन दी नोड नंबर फॉर ए पर्टिकुलर नोड। तो दो पैरामीटर हो गए, वेट हो गया नोड का जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल नोड का वेट हो गया, और एक हो गया हमारा नोड नंबर कि नोड नंबर हमें कैसे असाइन करना है। एक जरूरी और है इसमें, जब कभी भी हम इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये जरूरी है कि वी हैव टू क्रिएट ए एनवाईटी नोड। एनवाईटी जो नोड होगा वो हमारा उसका जो वेट होगा वो 0 होगा, और इसका जो भी हम नंबर सबसे पहले असाइन करेंगे हम 51 असाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद से फिर हमें स्कैनिंग सिंबल्स को स्टार्ट कर देना है, स्कैन करना, और हम ट्री को अपडेट करते हुए चले जाएंगे। तो एक ये तरीका रहेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, जैसे कि AARDVARK। तो हम इसके लिए कैसे ट्री जनरेट कराएंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमें एक मैसेज गिवन है, इसमें कुछ सिंबल्स गिवन है, कैरेक्टर्स गिवन है, इनको हमें अपडेट ट्री करना है। और इसका जो हमारा अडेप्टिव हाफमैन कोडिंग का पहला जो फेज है, जो पहला प्रोसेस है, जिसे हम अडेप्टिव हाफमैन कोडिंग अडेप्टिव प्रोसीजर बोलते हैं, उसके थ्रू हमें ट्री जनरेट करना है फॉर दी गिवन सेट ऑफ सिंबल्स। तो ये हमें गिवन है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टेप नंबर 1 की, कि सबसे पहला स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, उसमें यह है कि सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट ए एनवाईटी नोड जिसका वेट 0 है, और उसका नंबर हम असाइन कर देंगे नोड नंबर 51। इसके बाद हम नंबर 2 लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 दैट इज इक्वल्स टू, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट स्कैनिंग दी सिंबल्स। सबसे पहले आप इसमें देख रहे होंगे कि पहले कौन सा सिंबल आ रहा है, पहला सिंबल है हमारा ए। तो ए के लिए क्या है, ए के लिए मुझे अब ट्री को एक लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, और यहां पे ये एक नया ट्री मेरा फॉर्म हो जाएगा। एनवाईटी ये मेरा नोड आ गया, और इसके लिए मैंने एक एक्सटर्नल नोड कनेक्ट कर दिया जिसका वेट 1 है, और यहां पे आ गया ए। ये जो ट्री है दैट इज फॉर ए, क्योंकि ए को हम स्कैन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। ए सिंबल जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम जब कोई भी सिंबल एनकाउंटर होता है तो हमें ट्री को इस तरीके से अपडेट कर देना है। और ये हमेशा जो भी आपने अभी सिंबल एनकाउंटर किया, इसके लिए जो हम नोड क्रिएट करेंगे दैट इज ए काइंड ऑफ एक्सटर्नल नोड, वो राइट साइड में आएगा। और ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इसका जो वेट होगा हम 1 असाइन कर देंगे। और नंबरिंग हम कैसे कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये 51 है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49, और 0 + 1, तो यहाँ पे इसका जो वेट होगा वो हो गया हमारा 1। इस तरीके से हमारा ट्री अपडेट हो जाएगा फॉर दी ए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 3। फिर देखते हैं दूसरा सिंबल क्या आ रहा है, फिर से दोबारा से हमें ए एनकाउंटर हो रहा है। ए ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें ट्री को लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ द वेट फॉर ए बाय 1। तो ट्री का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 1 ही, यहाँ पे वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी, दैट विल इक्वल टू 2, और ये एज इट इज रहेगा एनवाईटी नोड जिसका वेट 0 है, ये हमेशा ही 0 रहना है। यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, और ये हो गया ए के लिए। तो ये जो ट्री हो गया अपडेट ए के लिए। ठीक है, 0 + 2 2 मैंने अपडेट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4। इस तरीके से हम इसमें आगे मूव करते रहेंगे। फिर से आप इसमें देख रहे होंगे आगे जो सिंबल एनकाउंटर होगा दैट इज इक्वल टू आर। तो जैसे ये आर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ट्री को हमें एक बारी एक स्टेप लोअर लेवल पे जाके अपडेट कर देना है। यहाँ पे फिर ये एनवाईटी आ जाएगा जिसका वेट 0 है, और यहाँ पे हमारा ये आर आ जाएगा जिसका वेट 1 है क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम आया है, और यहाँ पे ए ऑलरेडी पहले से था ही जिसका वेट 2 था। 0 + 1 1, 1 + 2 = 3।
तो इस तरीके से हमारा ये आर एंट्री हो गया, ट्री हमारा अपडेट हो गया आफ्टर एनकाउंटरिंग आर। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा अब स्टेप नंबर, इसके बाद हम आगे मूव करेंगे स्टेप नंबर 5, और हमें क्या अवेलेबल हो रहा है, डी स्कैन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे ए के लिए था, तो ये जो ट्री है ये किसके लिए हो गया, ए आर। इसके बाद एनकाउंटर हो रहा है सिंबल आर भी फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो ट्री को मुझे एक लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे एक बार यहाँ पे फिर से अपडेट कर लेता हूं, और ये हमारा आ गया यहाँ पे एनवाईटी, वेट एनवाईटी का 0 हो गया। यहाँ पे हमारा ये आ गया डी, और ये फर्स्ट टाइम आया है तो इसका भी वेट 1 हो गया। यहाँ पर पहले से हमारा ये आर है ही जिसका भी वेट 1 है, और यहाँ पे ए अपना है ही जिसका वेट 2 है। अब मैं इसकी वैल्यू को वेट भी असाइन कर देता हूँ, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 2 = 4। तो ये ट्री हो गया मेरा किसके लिए, ए आर डी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टेप नंबर 6। इसमें क्या है, फिर हमें जो एनकाउंटर हो रहा है दैट इज एनकाउंटर, वी आर एनकाउंटरिंग वैल्यू वी जब आ रहा है तो वी को भी हमें इसी तरीके से ट्री में अपडेट कर देना है। ये एनवाईटी नोड आ गया जिसका वेट 0 है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे जो अभी सिंबल हमें एनकाउंटर हुआ दैट = वी, इसका वेट 1 हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी डी जिसका वेट अगेन 1 है। यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी आर जिसका वेट 1 है। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई ए जिसका वेट 2 है। तो 0 + 1 1, 1 + 1 अगेन 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5। तो इस तरीके से ये ट्री अपडेट हो गया। ये ट्री है हमारा किसके लिए, ए आर डी वी के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है कि जो लेफ्ट चाइल्ड का वेट है वो हमारे राइट चाइल्ड के वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में किसी भी स्कैन सिंबल को अपडेट करने के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लेफ्ट चाइल्ड का वेट किसी भी नोड पे राइट चाइल्ड के वेट से या अपने सिबलिंग के वेट से ज्यादा हो रहा है तो हमें ट्री में स्वैपिंग और सफलिंग अप्लाई करनी है। देन वी हैव टू नेक्स्ट सिंबल हम लोग स्कैन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सिचुएशन क्या अराइज हो रही है, आप देख रहे होंगे कि जो ट्री का रूट है उसकी वैल्यू 5 है, इसकी लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू 3 है, राइट चाइल्ड की वैल्यू 2 है। तो लेफ्ट चाइल्ड का वेट है वो अपने राइट चाइल्ड के वेट से ज्यादा हो रहा है। इसी तरीके से एक लेवल और हम नीचे आते हैं तो 3 का जो लेफ्ट चाइल्ड है इसकी वैल्यू 2 है, ये वैल्यू हमारी ज्यादा है और अपने इसके राइट चाइल्ड से। तो इसमें देख रहे होंगे कि हमें दोनों स्टेज पे हमें ट्री के वेट के वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, स्वैपिंग और सफलिंग हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो स्वैपिंग सफलिंग बहुत ही इजी है। हम कैसे सफल करेंगे, जहां पे प्रॉपर्टी हमारी मेंटेन नहीं हो रही है उन्हीं दोनों नोड्स को हम आपस में स्वैप करा देंगे। जैसे कि ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे और ये वैल्यू हमारी आपस में स्वैप हो जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ये ट्री हमारा अपडेट होके आएगा। वैल्यू एज इट इज यहाँ पे 5 रहेगी, 5 के राइट में वैल्यू 2 थी, अब ये हमारे लेफ्ट में आ जाएगी। वैल्यू एज इट इज, वेट एज इट इज ही रहेगा। ये जो पूरा ट्री है मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड में 5 के। तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई। अब 3 के लेफ्ट में 2 है तो हम इन्हें भी यहाँ पे स्वैप करा देंगे, जिसमें क्या हो गया, ये हमारा वैल्यू आर है तो ये राइट से लेफ्ट आ जाएगी। और ये जो पूरा ट्री है ये एज इट इज यहाँ पे 3 के राइट साइड में जाके शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू इस तरीके से है। यहाँ पे ये हमारा डी आ गया जिसका वेट 1 है, और इधर हमारा ये एनवाईटी नोड आ गया जिसकी वेट 0 है, और यहाँ पे ये हमारा आ गया वी जिसका वेट 1 है। इस तरीके से आप इसमें ये देख रहे होंगे कि ये अब ट्री मेरा अपडेट हो गया है। तो ये फिर से ये हमारा ट्री आफ्टर स्वैपिंग एंड सफलिंग ए आर डी वी। इसके बाद फिर से हमें क्या एनकाउंटर हो रहा है, अगेन हमें ए एनकाउंटर हो रहा है। तो मैं इसी ट्री में अपडेट कर देता हूं क्योंकि हमें लेवल इंक्रीमेंट तो नहीं करना है, केवल हम क्या अपडेट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो 2 है क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है, ए तीसरी बार आ रहा है तो 2 की जगह यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा 3, और इसका जो इंपैक्ट आएगा 3 + 3 = 6। तो ये ट्री मेरा किसके लिए हो जाएगा, ए आर डी वी ए। ऐसे ही आर भी होगा, आर भी हमारा ऑलरेडी आ चुका है तो आर के लिए भी क्या चेंज आएगा,
जहां पे आर वाले नोड के लिए वेट 1 है, 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, और इसका जो इंपैक्ट आएगा 2 + 2 = 4 और 4 + 3 = 7। तो ये हमारा सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा A, R के लिए। अब हमारा क्या बचा, एक सिंबल और बचा है, दैट इज इक्वल टू के। अब मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि क्या है, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ट्री को हमें अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा ट्री गिवन है ऑलरेडी, इसी में क्या होगा, जहां पर NYT है हम वहीं पे उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे A है ही, जिसका वेट 3 है, और यहाँ पे हमारा ये 4 हो गया। अभी ये वैल्यू अपडेट नहीं करते क्योंकि ये वैल्यू चेंज होंगी एंट्री करने के बाद। ये हमारा R हो गया जिसका वेट 2 है, यहाँ पे एक ये वैल्यू आ गई, फिर ये यहाँ पे आ गया हमारा ये D ऑलरेडी है जिसका वेट 1 है, और इधर हम आ गए। तो एक बार हम यहाँ पे NYT नोड और क्रिएट कर देंगे। ये नेक्स्ट लेवल हमारा NYT का आ गया जिसका वेट 0 है, और ये हमारा यहाँ पे K आ गया जिसका वेट हमारा 1 है। तो इस तरीके से आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने K को इंसर्ट कर दिया है, और यहाँ पे ये हमारा V है जिसका वेट भी ऑलरेडी 1 है। तो 0 + 1 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, और 3 + 2 = 5, और 5 + 3 = 8। तो इस तरीके से हमारा ट्री अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्री अपडेट हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी ट्री तो अपडेट हो गया, हमने K को तो एंट्री कर दिया है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा कि जो कंडीशन थी हमारी, कि जैसे 3 का लेफ्ट चाइल्ड है जिसकी वैल्यू है 2, 3 का राइट चाइल्ड है जिसकी वैल्यू है हमारी 1, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, स्वैपिंग और शफलिंग हमें अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी वायलेट हो रही है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ये वाला जो नोड है पूरा, ये वाला जो पार्ट है पूरा, हम कहां पे ले जाएंगे, 3 के राइट साइड में, और ये हमारा इधर आ जाएगा शिफ्ट होके। तो इस तरीके से आप ट्री को अपडेट कर सकते हो। यही हमें प्रोसीजर फॉलो करना है फॉर दी अपडेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अडेप्टिव हाफमैन कोडिंग के एनकोडिंग प्रोसीजर के बारे में, जिसमें कि हम इस प्रोसीजर को यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।